बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन एंड जनरल ट्रूथ। यानी ये टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम हैबिचुअल एक्शन की बात करें या फिर जनरल ट्रूथ। अब ये हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ क्या है? हैबिचुअल एक्शन कहते हैं वो काम जो हमारी आदत हो, जो हमारी हैबिट हो। जैसे वो सुबह देर से उठता है, या वो सुबह जल्दी उठता है, या अली रोज अखबार पढ़ता है, तो ये हैबिट है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जनरल ट्रूथ ऐसा ट्रूथ जो हर कोई तस्लीम करता है, हर कोई मानता है। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, या जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो इन सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर हमें डेली रूटीन बतानी हो तो तब भी हम प्रेजेंट सिंपल को ही यूज करेंगे। और इसके अलावा इस टेंस को उर्दू में पहचानने का बहुत आसान तरीका है, वो ये कि जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ताहू, ते हैं, इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हों तो उससे हम फौरन पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सेंटेंसेस हैं। अब इस टेंस को बनाते कैसे हैं? इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसके अंदर 3 चीजें शामिल हैं: सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके अलावा सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, ये भी सब्जेक्ट कहलाते हैं। और फिर वर्ब, वर्ब कहते हैं जो काम किया जाता है, वो वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस टेंस को और ज्यादा आसानी से समझने के लिए मैंने इसके फॉर्मूले को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक ये वाला हिस्सा है पहला, और सेकंड पार्ट इसका ये है। तो पहले हिस्से में जो फॉर्मूला दिया गया है वो ये है: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके साथ ब्रैकेट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम। यानी जब ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो फिर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे। अब इसके आखिर में ते है आया है, तो इससे हमने फौरन पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। अब यहाँ पे है हम यानी सब्जेक्ट, यानी जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। फिर क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे क्रिकेट पर काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, तो ये जो खेलना है, प्ले, ये वर्ब कहलाएगा। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हम लेंगे वी, फिर इसके बाद सेकंड चीज है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, यानी वी प्ले। फिर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। बहुत ही सिंपल, सिर्फ 3 वर्ड से ये इसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और अब दूसरा जुमला दिया गया है, अली और कासिम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये प्लूरल नेम है, तो प्लूरल नेम के लिए भी हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अली एंड कासिम सब्जेक्ट, और फिर प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अली एंड कासिम प्ले क्रिकेट।
अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले के दूसरे पार्ट में। तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इन दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है, सिर्फ एस और ईएस का फर्क है। और इसके साथ जो ब्रैकेट में हमारे पास सब्जेक्ट दिए गए हैं वो है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। यानी जब ये 4 सब्जेक्ट हमारे पास होंगे तो तब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इसमें क्या फर्क है, एस और ईएस का फर्क है, ऊपर नहीं है और नीचे ये दिया गया है। यानी जब हमारे पास ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो तब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ये ही, शी, इट और सिंगुलर नेम क्या है, ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, तो इसलिए हम इसके साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। इसका सेंटेंस देखते हैं। ही ईट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है, इसके साथ एस का इजाफा किया गया तो ईट्स हो गया, ही ईट्स मैंगो। इसी तरह नीचे दिया गया है आतिफ ईट्स मैंगो। आतिफ सिंगुलर नेम है और यहाँ हमारे पास ही दिया गया है। ये दोनों हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एस और यस का इजाफा किया गया है। ये दोनों कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है, बस एक में एस और यस का इजाफा करके लिखा गया है और एक में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी गई है। दोनों को अलग अलग लिखने का मकसद ये है कि अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए कि जब हमारे पास ये वाले सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम, तो उसके साथ हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम लिखा हुआ हो तो उसके साथ हम एस और ईएस का इजाफा करेंगे। उम्मीद करती हूँ बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी अब इस टेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे डू यूज करते हैं और उसके साथ नॉट यूज करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे भी सेम वही सब्जेक्ट दिए गए हैं कि इन सब्जेक्ट के साथ हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम नेगेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा वी और फिर वी के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब डू यूज करते हैं, डू नॉट, वी डू नॉट। नेगेटिव है तो लाजमी सी बात है नॉट लगेगा, वी डू नॉट। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। और नेक्स्ट सेंटेंस है अली एंड कासिम डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो यानी इन दोनों सेंटेंसेस में हमने डू नॉट का इजाफा किया है नेगेटिव बनाने के लिए। अब इसी तरह इसके दूसरे हिस्से को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डज। पहले हमने डू यूज किया और इस वाले में हम डज यूज करेंगे, यानी जिसमें हमने एस और यस का इजाफा किया था वो वाले सेंटेंसेस में हम डज यूज करेंगे, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम डज यूज करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, और जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो ईट्स हमने पहले लिखा था अब वो वापस हमारा चेंज हो जाएगा ईट में, ही डज नॉट ईट मैंगो। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है इसका आतिफ डज नॉट ईट मैंगो, यानी जो हमने इजाफा किया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस का, तो जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो वो हमारा इजाफा, हमारा एडिशन खत्म हो जाता है, तो वो बन जाता है डज नॉट, ही डज नॉट। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं उसका फॉर्मूला ये है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
और इसके साथ भी वही सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम, यानी जब ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसका सेंटेंस है डू वी प्ले क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लाजमी इन सेंटेंस में लगता है। फिर इसके बाद है अली एंड कासिम प्ले क्रिकेट। अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं इस फॉर्मूले का। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसके अंदर हमने डज यूज किया है और इसके जो सब्जेक्ट हैं वो हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। और इसका सेंटेंस है डज ही ईट मैंगो, यानी क्या वो आम खाता है। डज आतिफ ईट मैंगो, क्या आतिफ आम खाता है। तो इस तरह इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और एस और ई एस का इजाफा सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका कोई इजाफा नहीं होता। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब इसका इजाफा किया जाता है। और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, यानी आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम हो, तो हम इसका इजाफा नहीं करते। उम्मीद है आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।